देखिए इंग्लिश को लेकर जो बातें करें, लाइट को ऑफ कर लीजिएगा, इसी तरह चले, लाइट को ऑफ कर लीजिए, तो इसको ऑफ कर दीजिए। टॉपिक जो पढ़ाना था, इन्वर्टर है अभी नहीं खींच पाएगा। टाइम एंड टेंस हम आप लोगों के बीच रख रहे थे और टाइमिंग 3 माह का फिट किए हुए थे कि एक बेहतरीन प्रिपरेशन की कड़ी में हम लोग चले। टाइम एंड टेंस, देखिए टाइम एंड टेंस में अगर हम बात आप लोगों के बीच रखें, टाइम एंड टेंस की अगर हम लोग चर्चा करें, तो टाइम एंड टेंस के कड़ी में जो बातें आप लोगों के बीच अग्रसरित करनी है, एस्टेब्लिश करनी है। देखिए इंग्लिश में जो बातें अग्रसरित करनी है, आपको बहुत ही सुंदर आपके मोबाइल में इस तरह का एक टाइम एंड टेंस का कॉन्सेप्ट हम भेज दिया है। कंटेंट इसका आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट में किसी तरह की, जितने भी भाई बहन बैठे हैं, कहीं से किसी भी तरह की आपको दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, हम आप लोगों को जो बातें करना चाह रहे हैं, जो बातें बताना चाह रहे हैं, जो बातें आप लोगों के समक्ष रखना चाह रहे हैं, टाइम एंड टेंस में बहुत सारे इसमें भाई लोग हैं या बहन लोग हैं। मान लीजिए मोबाइल है तो 24 आवर मोबाइल में नहीं तकते रहेगा, पता लगेगा आंखें बह गया, बस में आ रहा है। तो उसके लिए हम अपना दिमाग लगाया है। पहले तो किताब दिए होते, अभी किताब खत्म है। बस आप मेरे कंटेंट, जैसे क्वेश्चन दे देता था कि मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। देखिए पहले क्वेश्चन क्या करता था, मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, और कहता था कि इसको चेंज इनटू पैसिव वॉइस। आपको इसे क्या चीज में बदलना रहता था, पैसिव वॉइस में, यानी आपको इस पर बनाना रहता था, इसको बनाने के लिए दे देता था। क्वेश्चन देता था टाइम एंड टेंस के, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रिया देता था कि ऑलवेज ALWAYS ... हियर एट नाइट NIGHT। क्वेश्चन में कर देता था कम, कहता था कि इसमें वर्ब भरिए, तो बढ़िया पढ़े लिखे हैं तो इसमें वर्ब भरिए। तो पहले आपको चाहिए था कंटेंट बेस का नॉलेज, लेकिन अब कर दिया कॉन्सेप्ट बेस का नॉलेज। अब ऑप्शन कर दिया ABCD, 4 गो ऑप्शन दे देता है ABCD। अब आपको कंटेंट बेस पर आपका पढ़ाई नहीं रहा, कॉन्सेप्ट बेस। कंसेप्ट इज योर पावर इज योर मार्क्स। आप जितना कंसेप्ट बनाइएगा उतना ही कंटेंट आपके पास बेहतरीन रहेगा और उतना ही आपके पास मार्क्स बेहतरीन ढंग से आएगा। तो इस तरह अगर हम लोग चर्चा करें, अगर बात करें, तो डिक्के कुशवाहा आप लोगों से जितने भी भाई बहन बैठे हैं, बस 3 महीना मेरे टाइम एंड टेंस, वॉइस रिमूवल टू डिग्री, फिर रेनबो पार्ट टोटल जो आपका बुक है, इस बुक का फिर एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, उस बुक का हम बहुत सुंदर कंटेंट देंगे। प्रिंटेड कंटेंट छापना भी नहीं है, बस केवल बोर्ड को खूब बढ़िया से वॉच कर लीजिए, पढ़ लीजिए। 100% सफलता किसी के बाप के रोकने से नहीं रुकेगी। अब मात्र 3 महीना के बाद बिहार बोर्ड को कहेगा ये ससुर जी कौन क्वेश्चन भेजो ठोकाई, बस महाराज जी। तो चलिए हम बात करते हैं पढ़ाई की कड़ी में। हम आपको एक बहुत ही सुंदर नोट्स प्रोवाइड किए हैं, जिसमें हम पढ़ा रहे थे आपको कि V1 का प्रयोग कब करेंगे और V5 का प्रयोग कब करेंगे। तो बता रहे थे कि कुछ सब्जेक्ट है जिसके साथ V1 और कुछ सब्जेक्ट है जिसके साथ हम लोग V5, और दोनों का हिंदी अगर बात करें तो ता-ते-ती टाइम होता है। इसके बाद क्या रहता है हो। जैसे मैं जाता हूं तो आई गो, वह जाती है तो सी गोज, वह वहां बैठता है, ही सिट्स देयर। कंसेप्ट इज क्लियर, समझा ना क्या जी। तो इस तरह आपके पास किसके साथ V1 किसके साथ V5 मालूम है। चूंकि टाइम एंड टेंस में इस किताब के माध्यम से आप ये चीज सीखेंगे कि V1 V5 का प्रयोग कब करते हैं, V2 का प्रयोग कब करते हैं, V3 का प्रयोग कब करते हैं, V4 का प्रयोग कब करते हैं, V6 का प्रयोग कब करते हैं। एक एक को हम इसमें छितार कर ऑपरेशन जब सीख लीजिएगा तो इट इज कॉल्ड टाइम एंड टेंस। इसे ही टाइम एंड टेंस कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, टाइम एंड टेंस कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं बुआ, टाइम एंड टेंस। किसे, V1 V5 V2 V3 V4 V5 V6 का अगर प्रयोग आप जितने भी भाई बहन बैठे हो अगर मालूम चल गई तो आपको बहुत ही सुंदर से आपको समझ में आ जाएगा कि सचमुच में
टाइम एंड टेंस आप पढ़े हैं, और एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, बीएसएफ, बीएमपी, एसएससी, व्हाट्सएवर जिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप जाना चाहते हैं, क्वेश्चन का बेस यही रहेगा। तो चलिए, हमारी कंटेंट तो हम आपको 2-3 दिन के अंदर सबको दे देंगे, बांट देंगे, जो लागत क्वेश्चन रहेगा उसका। और बाकी मोबाइल वाले में तो ऑनलाइन भेज दिए हैं, आप लोग पीडीएफ जाकर देख सकते हैं, डीके कुशवाहा क्लासेज या इंटरमीडिएट क्लासेज में क्लास मटेरियल में टाइम एंड टेंस का। हम आपको मटेरियल अगर लेना चाहते हैं तो 2 दिन के बाद से यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, अभी खत्म हो चुका है। चलिए हम लोग बेस पर चलते हैं, कहाँ V1 और कहाँ V5 का प्रयोग करेंगे, इस कड़ी में हम लोग चलते हैं। तो इस कड़ी में अगर हम लोग बात करें, अगर चर्चा करें, तो आप जितने भी भाई बहन हो सबको मालूम है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 या V5 का खेल चलता है अफर्मेटिव में। उसका निगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपको सिखा दिए थे कि डू या डच, डू या डच। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले या सब्जेक्ट के बाद है और उसमें वर्ब पूछ रहा है तो कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा? दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, आपके दिमाग में आप सभी को सेट कर लेनी है कि अगर डू या डज सब्जेक्ट के पहले या सब्जेक्ट के बाद आया है और आपसे वर्ब पूछ रहा है तो समझिए कि क्या चीज का प्रयोग होगा? V1 का। जैसे आपके एग्जाम में दे देगा कि डू यू डॉट 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 क्रिकेट, CRICKET, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन आपके समक्ष हम रख रहा है, डू यू डॉट 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 क्रिकेट। खूब बढ़िया समझिए। तो यहां ऑप्शन अब क्या करेगा? A B C D, इस तरह ऑप्शन आपको दे देगा। यहां पे दे देगा लाइक्ड, यहां पे दे देगा लाइक्स, यहां पे दे देगा लाइक, यहां पे दे देगा लाइकिन। और कहे अपने लोग पढ़ने वाली तो कॉन्सेप्ट बताई, कॉफी भराई है मैं। तो सब आसान तरीका, बिल्कुल आसान तरीका इसमें हम बताने जा रहे हैं कि अगर हम बताएं कि डू या डज सब्जेक्ट के पहले हो या सब्जेक्ट के बाद हो, उसमें आप सभी से वर्ब पूछ रहा है कि तब V3 इज इनकरेक्ट, V5 इज, V4 इज, अब V1 इज करेक्ट। तो यहां पे सही क्या होगा? लाइक। तो डू यू लाइक क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट को पसंद करते हो? तो हिंदी निकले या ना निकले, आंसर ठोकाई, हर क्यों ठोक दिया मैं। ये कॉन्सेप्ट बन गया कि नहीं? कंटेंट रटना नहीं है, कंटेंट लिखना नहीं है, क्योंकि कंटेंट हम बहुत ही सुंदर ढंग से देखिए यहां पर दिए हुए हैं कि डू या डज सब्जेक्ट अगर आता है तो उसमें हमेशा हम लोग क्या चीज का प्रयोग करते हैं? वर्ब के कौन सा रूप का प्रयोग करते हैं? तो V1 का प्रयोग करते हैं। आपके पास है कि नहीं? बहुत सारा एग्जांपल है यहाँ पर। क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हो? डू यू नॉट नो इंग्लिश? तो देखिए नो लगा हुआ है, पसंद है। क्या वह रोज नहीं नहाता है? पसंद है। डज ही नॉट बाथ, यहाँ पे V1 लगा हुआ है, पसंद है। इस तरह अगर हम लोग बात करें, क्या तुम्हारी माँ मछली नहीं खाती है? डजंट मदर ईट लगा है, ईट्स नहीं ना लगा है। तो ये कॉन्सेप्ट हम कंटेंट आपके सामने किताब रहेगा, सब हम दे देंगे, बांट देंगे 2-3 दिन के अंदर में, तो बेहतरीन नहीं हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट बैठ गया कि नहीं आप लोगों के दिमाग में? तो चलिए, ये दिमाग में आप जितने भी भाई बहन जुड़े हो, हर किसी के दिमाग में बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इससे हम आगे अगर चैप्टर की बात करें, इससे अगला बात टॉपिक समझेंगे। जैसे एक टॉपिक है, वही बात, क्या तुम्हें भाई नहीं है? क्या उसके पास मेरे लिए समय नहीं है? तमाम सेंटेंस ट्रांसलेशन है फर्स्ट ईयर के आधार पे। आप लोग देखिएगा, जितना सेंटेंस आएगा डू नॉट डज नॉट सब्जेक्ट के पहले है या हैव है तो उसमें V1 का प्रयोग होता है। तो ये कंटेंट की आपकी आवश्यकता नहीं, जहां जहां जरूरत है वो हम बताते चल रहे हैं आप लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ, एक टॉपिक समझेंगे इसमें, जो बात हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों के बीच, आप लोगों के समक्ष जो रखना चाह रहे हैं। यहां पे जो टॉपिक है, जो बातें अग्रसरित करनी है इंग्लिश में, आप 2 चीज आपके दिमाग में बैठ गया है, कंटेंट भी बहुत सुंदर चला गया है। जिसके पास मोबाइल नहीं है, हम कंटेंट सबको बांटेंगे, क्योंकि मोबाइल रहने से भी फायदा नहीं होगा। 24 घंटा मोबाइल नहीं देखेगा, लेकिन नोट्स जो देंगे तो उस पर आप लिख पढ़ सकते हैं। आप हम दिखाना चाह रहे हैं
कि इंग्लिश में अगर वाक्य में डेली, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम, जनरली, यूजुअली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, हार्डली, यूजुअली, स्कार्सली, हैबिचुअली, ओकेजनली, एवरी से जुड़ा हुआ कोई भी शब्द वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, ये और इसके बाद अगर हम लोग चर्चा करें इसमें, अगर चर्चा करें तो वंस से जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक आसान है ना, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, इसके बाद इन ए होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी टाइम आ गया तो टेंस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली या तो V1 होगा या तो V5 होगा। अभी तक इंटरमीडिएट एग्जाम में देखिए कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे हैं आपके सामने। जैसे क्वेश्चन है यहां पे क्वेश्चन कि अनुष्का ऑलवेज डॉट 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 हियर एट नाइट, यहां पे हम नाम बदले हैं, एग्जाम में दिया था मधु, बस हमारा कि मधु ऑलवेज डॉट 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 हियर एट नाइट। 4 को ऑप्शन रहता था, कौन है तो ऑप्शन दे देगा केम, कॉमिंग, कॉम, कॉम्स। देखिए अब आपको इंग्लिश टू इंग्लिश माइंड आपको प्रिपेयर करना है, इंग्लिश टू इंग्लिश। आपके पास जब हम किताब देंगे उसमें आप MVVI मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना है टाइम को। और जिस तरह हमारे पास कंसेप्ट है डेली, रेयरली, जनरली, हैबिचुअली, समटाइम्स, ओकेजनली, ट्वाइस इन अ डे, थ्राइस इन अ मंथ, एम से कोनो आई सब्जेक्ट के अनुसार V1 या V5 ठोकाए। क्योंकि हिंदी टू इंग्लिश तो देगा ना, इंग्लिश टू इंग्लिश देगा, उसमें ताती थोड़ा देगा, उसमें आपको इंग्लिश टू इंग्लिश आपको बनाना रहेगा। तो इंग्लिश टू इंग्लिश के लिए ये पावर जो हम आपको दे दिए, इस पावर पर आप खूब बढ़िया से कंसेप्ट तैयार कर लीजिए, आसान है ना। तो इस तरह अगर हम टॉपिक बात करें इसके आधार पे देखिए ना, आंसर इसमें सही कौन हुआ है, इसमें आंसर कॉम्स। जैसे डिक्के कुशवाहा यूजुअली, तो यूजुअली शब्द उसमें आया था, तो यूजुअली आया है। जैसे आपको देख लीजिए, देखिए आप यूजुअली है कि नहीं, यूजुअली है इसमें तो है। तो आपके पास जब किताब हम दे देंगे तो उसमें ये MVVI लगा दीजिएगा, इसको देखना ही है। हम तेजी में सिलेबस आपको जो पढ़ाए थे वो भी नहीं पढ़ाए थे, वो भी थोड़ा तेजी में लेकर चल रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह आपके पास एक कंटेंट बन गया। जैसे ही नेवर डॉट डॉट हियर एट नाइट, तो ही नेवर कम्स हियर एट नाइट, वह कभी यहां रात को नहीं आता है। साक्षी डॉट 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 न्यूज़पेपर एवरी, तो एवरी से कोई भी शब्द जुड़ा हो, एवरी से कोई भी टॉपिक अगर जुड़ा है तो हम अगर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे क्वेश्चन है कहां पे, हाँ, एवरी मॉर्निंग, तो एवरी से कोई भी शब्द जुड़ा रहे तो समझिए कि उसमें सब्जेक्ट के अनुसार या तो V1 होगा या तो V5 होगा। तो साक्षी के अनुसार क्या होगा, क्या होगा, V5 होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, रीड्स, आसान है। जैसे ही ऑलवेज डॉट 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 द ट्रूथ, तो ही के साथ क्या होगा, स्पीक्स। अगर ये ही ना रहकर यू रहता तो क्या रहता, स्पीक होता, तब V1 होता। तो इस तरह यहाँ पे टॉपिक हम समझाना चाहें, बहुत ही VVI कंसेप्ट हम आपको बताने जा रहे हैं, VVI कंटेंट हम आपको बताने जा रहे हैं। तो खूब बारीकी से समझेंगे जो बात आप लोग के समक्ष रखना चाह रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं। कंसेप्ट ये होगा आपके समक्ष, आपने अभी तक सीखा V1, V5, V1 कि V1 V5 हिंदी में तातेती रहता है तब लगता है, इंग्लिश में डेली, रेयरली, जनरली, हैबिचुअली, समटाइम्स, ओकेजनली, ट्वाइस, थ्राइस मंथ रहता है तब लगता है। वो याद करना पड़ेगा, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, एक शॉर्टकट था जो आपको हम समझा दिए हैं कि इस टेंस में सब्जेक्ट के पहले डू या डज, इंग्लिश के वाक्य में उस सब्जेक्ट के पहले रहे या सब्जेक्ट के बाद रहे। इसमें वर्ब पूछेगा, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, V1 इज करेक्ट, V1 इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक बात बताना चाह रहे हैं, टाइम सीख लिए जिसमें टाइम नहीं रहेगा। अभी जितना सेंटेंस दिए इसमें टेंस था, टाइम था। जैसे हम कहें कि सी ऑलवेज डॉट 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 लूडो, तो यहां पे दिया है प्ले, यहां पे दिया है प्लेज, यहां पे दिया है प्लेड, यहां पे दिया है प्लेइंग। सब एग्जाम में, चूंकि देखिए मात्र इंटरमीडिएट के अगर सिलेबस की हम बात करें ना,
आपको मालूम होना चाहिए मात्र 6 गो क्वेश्चन लिखने के लिए आता है, जो सेंटेंस में लिखना है। 100 गो क्वेश्चन आएगा खाली गोलियाने के लिए, ताक भाप छाप, खाली गोलिया देना है। तो हम लोग उसी तरह का क्या नहीं कॉन्सेप्ट तैयार करें। यहाँ पे पढ़ाता है सब खरवा का बोनिया पियो लागल बानी बाजल बानी बोझौले बानी, अरे उस तरह होगा। आप जवानी में क्लास कर रहे हैं, जवानी का मतलब होता है ठोक ठाक दो, मतलब जो भी सामने पड़े उसको बना यदि कर दो। बुढ़ थोड़ा है कि बबू हटो ना, अरे जवानी है, अगर सटबो करो तो हमने हट जाइबो, मतलब उतना तेवर होना चाहिए। हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को। तो यहाँ ईमानदारी बताइए, कसम से बताइए, दिल पर हाथ रख कर बताइए, दिल से बोलिए। डीके कुशवाहा इस बात को बता दिया कि नहीं कि अगर आपका सेंटेंस में इंग्लिश के अभी बताया है कि ऑलवेज आई तो सब्जेक्ट के अनुसार V1 या V5 ठोकाई, तो आप लोग को मालूम है सी मने होता है मौगनिया, वह होता है जी। तो मौगनिया वह होता है, तो इंग्लिश में 6 गो वर्ब है, तो मौगनिया वर्ब किसे कहते हैं? तो मौगनिया के संगे मौगनिया वर्ब। प्लेज आंसर नहीं सुने क्या आप लोग? अब बहुत बड़ा दिमाग ये सब ठीक बा। सी तो मौगनिया बोला कोई ही रही तो मर्दनवा हो, तो अगर संगे इना नहीं रही ये हुई। इन द सेंस हम कहना क्या चाह रहे थे, सिंगुलर प्लुरल। मर्दाना मौगनिया का मतलब क्या समझा रहे थे? सिंगुलर प्लुरल। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 लगता है, अब प्लुरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? V1 लगता है। ये बात आप लोग सीख चुके हैं। ये रहा टाइप, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। खूब बढ़िया समझ। अभी तो टाइम एंड टेंस से रिलेटेड देखे आप लोग कि टाइम एंड टेंस पर कैसे एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं वह डायरेक्ट टेंस पर दे रहे हैं। एक क्वेश्चन आता है बड़ी इंटरमीडिएट एग्जाम में, क्वेश्चन देता है कि मान लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन है, द सम डॉट 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 इन द ईस्ट, द सन डॉट 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 इन द ईस्ट। देखिए पूरे उत्तरी बिहार की बात बता रहा है, कॉन्सेप्ट को बेहतरीन ढंग से आप लोगों को अग्रसर कर देना है। तो अगर हम चर्चा करें क्वेश्चंस की, अगर हम लोग बात करें तो द सन डॉट 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 इन द ईस्ट, तो ईस्ट की अगर बात कर रहे हैं, सूरज पूरब में उगता है। इसमें कहीं टाइम नहीं है, रोज प्रत्येक दिन हर एक दिन नहीं है, लेकिन ईमानदारी से हर किसी के दिल में ही बैठा हुआ है कि काम रोज होला, हर एक दिन होला, प्रत्येक दिन होला। आई सातवत सही बात, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, सातवत सत्य, वैसा सत्य जो विश्व में नहीं झुटलाया जा सके, उसमें टाइम की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट V5 टेंस ठोकाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार V1 ठोकाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। सूरज पूरब में उगता है, एक काम प्रतिदिन होता है कि नहीं? आई सातवां सत्य है कि नहीं? ये सातवां सत्य है ना जी। मान लीजिए लड़का खड़ा हो जाओ, कहाँ कर रहा तुम्हारा झुका, ई कहे कि ए सर एगो बात जानत तो नहीं, हम ना बताओ ना तो नहीं, तो कहे कि हमने की है जो कहा में सूरज पश्चिम में उगल है और उत्तर में डूबल है। ईमानदारी बताइए, जितने इसमें भाई बहन बैठे हैं, बिना किसी किताब को उठाए, बिना किसी न्यूटन का गति लगाए, आप कहिए कि नहीं कि खानदानी का लग रहा? अगर ऐसा कहेगा तब कारण कि आपके दिल में बैठ गया है कि सूरज जो है पूरब में उगते हैं और पश्चिम में डूबते हैं। अब तो लड़का कहा तो आपको विश्वास नहीं हुआ, अब लड़की कहेगी तो विश्वास हो जाएगा कि हो सकता कहीं क्या कहीं हो तो गए, वो भी खानदानी ग्लोबरी लगेगी। कौन है इसमें? तो हम कहना चाह रहे हैं, हम लोगों से बताना चाह रहे हैं कि इंग्लिश में एक बहुत ही सुंदर रूल है, जो रूल आपको आज कंसेप्ट तैयार कर लेना है। और कंटेंट बहुत सुंदर लिखा हुआ, पूरे उत्तरी बिहार में हम प्रयास किए हैं कि सबसे बढ़िया नोट्स आपको मुहैया कराएं, कि हम बढ़ा रहे हैं। उसके बाद दुनिया कोई इंग्लिश किताब उठाइए, आपको लगेगा कि पढ़ लिया है। और जो टाइम है बस टाइम एंड टेस्ट में ही जो प्रॉब्लम है वो आएगा, उसके बाद कोई ट्रबल नहीं आएगा आप लोग को। तो यहां हम बताना चाह रहे हैं, एग्जाम में दे देगा द सन डॉट 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 इन द ईस्ट, राइज, रोज, राइजेज, राइजिंग। आ कहेगा कि तनी बड़ी पढ़ ले बड़ा इंग्लिश में,
तो तनी भरवे में क्या भराई, क्या आंसर हो, क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, राइजेज होगा। सूरज पूरब में उगता है, इसका अर्थ क्या चीज में निकलेगा, ता ते ती में अर्थ इसका निकलेगा। कंसेप्ट इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना आपका। तो इस तरह बेहतरीन कंसेप्ट आपके पास आ गया। बस खाली क्लास को सुनते जाइए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो जाइएगा। हम कहना चाह रहे हैं कि आपके नियम है, एक नोट्स, एक नियम लिखाया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि यूनिवर्सल ट्रूथ या परमानेंट एक्टिविटी जो अस्थायी रूप से कार्य होता है, या आपका प्रिंसिपल सिद्धांत, दुगो दुगो चार गो होता है। एग्जाम में बड़ी क्वेश्चन ही पूछता है, तो समझेंगे इस तरह, 2 and 2 डॉट 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 4 makes making made। ऑप्शन 4 गो है। क्वेश्चन क्या है, दुगो दुगो 4 गो होता है, सिद्धांत है। जिस तरह आप लोग मतलब फिजिक्स में पढ़ते हैं, एवरी एक्शन है एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक क्रिया की उल्टी प्रतिक्रिया होती है। आप चैप्टर लाइट में पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्शन परिवर्तन, जब हम लोग आईना पर किसी टर्च को मारते हैं तो वहां से रिफ्लेक्ट होती है, ये सब पढ़े हैं ना आप लोग। तो ठीक इंग्लिश में एक नियम है, 2 and 2 डॉट 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 4, 2 और 2 4 होता है। मेक होगा कि मैक्स होगा कि मेकिन होगा कि मेड होगा, आंसर क्या होगा, खाली लड़की लोग बोलेगी, आंसर क्या होगा, मेक होगा कि मैक्स होगा। इसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, कुछ लोग का, बहुत टीचर लोग को कंफ्यूजन हो जाता है। बहुत लोग कहता है कि राम एंड श्याम, तो आर होता है, इज नहीं होता है, यानी प्लुरल हो गया। लेकिन एक कंसेप्ट हम दूर कर देते, कंटेंट दूर कर देते हैं, कंसेप्ट हम आपको बताते हैं। देखिए सही बात है, दू को जब नाम आता है ना तो प्लुरल होता है, लेकिन ई सिंगुलर होगा, मैक्स होगा। बस आंसर मैक्स होगा। इसका एक सिलेबस है, आपको पढ़ाना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंटेक्स के नाम से। उसमें बड़ी सुंदर इस रूल को छितार कर पढ़ाना है कि जब दो गो सब्जेक्ट जुड़े एंड से तो प्लुरल होता है, लेकिन दो गो शब्द जुड़े लेकिन उसका रिजल्ट एक को निकले तो वो सिंगुलर होता है। बस रहा है। जैसे आपके एग्जाम में, जैसे आप लोग रोटी घी खाए हैं, रोटी घी, तो घी और रोटी अलग अलग है, बी एंड ब्रेड, बटर एंड ब्रेड। टांगा घोड़ी सुने हैं, टांगा घोड़ी, तो टांगा अलग है और घोड़ी अलग है, लेकिन काम करने के लिए दोनों क्या होता है, एक हो जाता है। दाल भात खाए हैं, करी भात खाए हैं, नहीं खाए तो चल जाइए, बड़ी सुंदर मैडम बनाती है करी भात, आज बना होगा, खा लीजिए। जाए कोई ए मौसी हम करी नहीं खाएगी, छोटा बना जा रहे हैं खाने के लिए। करी बात नहीं कहले मेरे बापे दादा को उदार के बना, बेसन डाल के बना है, करी बात कहीं नहीं किया बताइए। अब ईमानदारी में करी बात सब खाया, कोई बाकी नहीं ना इसमें ना खाए, तो करी से खाया है कभी, तो खाइए तो ईमानदारी देखिए। भात करी दोनों मिलकर काम क्या हो गया, एक। दाल भात दोनों मिलकर काम क्या हो गया, एक। तो हम बताना चाह रहे कि दो अलग अलग चीज जुटे और काम एक हो जाए तो उस सिंगुलर हो जाता है। क्या होता है, सिंगुलर। तो ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट डिश, नॉट आर। यहाँ पे आर आंसर नहीं होगा, क्या होगा, ई, सिंगुलर माना जाता है। तो सिंगुलर में क्या होगा, V5। जैसे 2 and 2, तो 2 + 2 और रिजल्ट क्या निकला, 4। एक को ना हो गया, 2 क्या निकला, 1। जैसा करी और भात, अब दोनों के रिजल्ट क्या हो गया, 1। नहीं समझे। तो उस तरह जब दो अलग अलग काम, जैसे मोहन एंड सोहन, तो ये कभी भी एक में कर सकते हैं। डीके कुशवाहा एंड अनुष्का शर्मा, ये कभी एक हो सकता है, नेचर अलग अलग। अब दोनों जना के तनिक हमने के चौराही में बांध दोगे कि ना एक हो जा, सो एक होगा। उसका नेचर है मोगिनिया, इसका नेचर है मर्दाना। तो हम बताना चाह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर दोनों एक नहीं हो सकता है, नहीं ना हो सकता है जी। तो ठीक जो दोनों मिलकर एक बन जाए, लेकिन वही टायर बैल, अगर टायर बैल की हम लोग बात करें तो दोनों क्या होता है, एक होकर काम होता है। टांगा घोड़ी दोनों एक होकर काम होता है। तो अगर हम आप लोग के समक्ष
आप लोगों से इस बात को रखें, इस बात को कहें कि कैसे प्रिपरेशन होगा। तो आपको समझ में इस एंड का खेला ऐसे लिखाएंगे हम, नोट्स खूब सुंदर इसका लिखित दे नोट्स देंगे सर्विस फॉर एग्रीमेंट का। उसमें लिखा रहेगा कि जब दो नाउन एंड से जुटा हो और दोनों का रिजल्ट एक निकल रहा हो तो सिंगुलर, और दो नाउन एंड से जुटा हो दोनों का रिजल्ट क्या है, अलग अलग, तो उसमें क्या होता है, प्लूरल। तो यहाँ पे दू गो चार गो होता है, रिजल्ट क्या निकला हुआ, सिंगुलर। तो मेक होगा कि मैक्स होगा, मैक्स होगा। तो इस तरह बड़ी सुंदर आपके पास कंटेंट कंसेप्ट, इसका कंटेंट देखिए कितना सुंदर लिखा है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, आपके घर से नहीं ना निकलती है, हिमालय से निकलती है, तो ये सात्वत सत्य है कि नहीं, ये सात्वत क्या है, सात्वत सत्य है। तो सात्वत सत्य है, तो सात्वत सत्य को बताने के लिए, सात्वत सत्य को बताने के लिए हम लोग क्या चीज प्रयोग करते हैं, V1 या V5। अगर सिंगुलर नाम होगा तो V5 और प्लूरल नाम होगा तो V1। जैसे चिड़िया, बहुत सारे चिड़िया की बात करें, बर्ड्स उड़ती है, तो हर चिड़िया का नेचर है उड़ना, तो बर्ड्स क्या हो जाएगा, फ्लाई हो जाएगा। यहां तक ईमानदारी बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना इस तरह। तो इस तरह अगर हम लोग बात करें, चर्चा करें, तो तरीका समझिए कितना सुंदर। यहाँ पे एक नियम लिखे हैं, इस नियम को अगर हम लोग बात करें, पसीना हो गया हाथ में, हाँ समझिए ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, वो किताब रहेगा आपके सामने, किसी भी यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ माने विश्व में जो झूठ लाया नहीं जा सके, नैसर्गिक सत्य आपके पास ही रहेगा काम। बस आपको करना क्या है, तो केवल इसके सामने आपको लगा देना है MVVI, एग्जाम के लिए इसको देखना ही है, बस इतना ही काम करना है आपको। आप बाकी जो समझा रहे हैं समझ लीजिए। किसी भी यूनिवर्सल ट्रूथ, नैसर्गिक सत्य या प्रिंसिपल, सिद्धांत या परमानेंट एक्टिविटी, अस्थायी कार्य को एक्सप्रेस अभिव्यक्त करने के लिए V1 या V5 का प्रयोग किया जाता है। क्या चीज प्रयोग किया जाता है बुआ, V1 या V5 का प्रयोग किया जाता है। जैसे द सन राइजेज, यहाँ पे क्या लगा है, V5 लगा है। बस हो रहा है, पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हो जाता है। ये सब खाना बनाती है जिसको अधहन बोलती है सब, पानी गर्म हो जाता है तो कहती है ना आप चावल डाले वाला हो गए बा। तो किसी भी, वो स्टोव पर बनाइए, गैस पर बनाइए, या आम के लकड़ी पर बनाइए, या महुआ के लकड़ी पर बनाइए, पानी जो है जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कीजिएगा, खौलना क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। ये सब मोगिनिया डिपार्टमेंट है, ये सब जानती है। बस होना चाहिए, आपको समझना होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब जाए खाना मुँह घर बनाओ लगे लोग, बस होना चाहिए, अपना नेचर को नहीं छोड़ना चाहिए। जो मर्दानवा काम है, मर्दानवा आप लोग सीमा पर जाने की तैयारी कीजिए। आई लोग अपना झाड़ू पोछा की तैयारी करते हैं। तो यहाँ हम बताना चाह रहे हैं, ऐसे आजकल लड़कियां भी बाजीगर हो गई है, बाजी मार ले रही है, क्या चीज में, आर्मी में, दरोगा में, BSF में। हमारे नीतीश कुमार तो सब इन लोगों पर, मैंने बिहार में तो बहारे है, कुछ दिन में छोड़िए देंगे तो आप लोग ना नहीं कहेंगे। बहुत जगह से, पटना से, मोतिहारी से, मुजफ्फरपुर से लड़के जुड़े हुए हैं, बस माना चाहिए। वहाँ छोड़िए ना, जब हम इलेक्शन में आएंगे तो बताएंगे वो सब। यहाँ बताना चाह रहा है, खूब प्रयास समझिए कि द अर्थ मूव्स, यहाँ पे क्या लगा है, V5 लगा है। 2 and 2 क्या लगा है, मैक्स लगा है। बर्ड्स यहाँ पे देखिए फ्लाई लगा है। अगर यही बर्ड्स मैंने क्या होता है, चिड़िया, बहुत सारा चिड़िया, अगर यही ए बर्ड रहता तब फ्लाई आंसर हो जाता, बस ना V5 आंसर हो जाता, बस ना। तो इतना सुंदर आपका ये क्या रहा, नियम रहा, बहुत ही सटीक नियम रहा, जो आपने टोटल सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या किए, समाप्त किए। सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर हम लोग बात करें, सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर चर्चा करें, तो जितने भी भाई बहन हमारे प्यारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, हर किसी को ये मालूम है, हर किसी को ये सेंटेंस है कि कैसे कहाँ मेक हो रहा है, कहाँ मिक्स हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इस टॉपिक को अगर हम लोग चर्चा करें, थोड़ा समझेंगे खूब बारीकी से। आपने सीख लिया सिंपल प्रेजेंट टेंस में, देखिए याद कीजिए, टाइम एंड टेंस से पढ़ा रहे थे, टाइम क्या है, टेंस क्या है, फिर कैसे हम V1 V5 में लेकर गए थे, सब बताए ना थे जी। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, तमाम चीजें सिखाए थे आप लोग को। तो पहले टेंस में V1 V5 कब होता है, इसका नियम पढ़ाए। फिर डू डज रहता है तो V1 सही क्यों होता है, इसको बताए। फिर आपको सिखाए कि कुछ इंग्लिश में ऐसा वर्ड है, डेली, रेयरली, जनरली, हैबिचुअली, समटाइम्स, ऐसे थ्राइस, मोदी सब आई, तो V1 या V5 सब्जेक्ट के अनुसार ठुकाई। फिर उसके बाद पढ़ाया लास्ट में यूनिवर्सल या नैसर्गिक सत्य, वैसा सत्य जो विश्व में नहीं जुटाया जा सके, जिसे हम लोग सिद्धांत कहते हैं। दुगो चार गो होता है, ये अमेरिका में गिनिएगा तब भी चारे होगा, और नेपाल में गिनिएगा तब भी चारे होगा, और इंडिया में गिनिएगा तो 3 हो जाएगा।
इंडिया में भी गिनिएगा तो 4 होगा। वो चाहे देहात का टीचर पढ़ाएगा तो भी पढ़ाएगा, 2 2 4 होता है। आपके बेतिया के महानुभाव लोग पढ़ाएंगे तो भी पढ़ाएंगे 2 2, ऐसा थोड़ा है कि वो बता देगा 5 होता है, वो भी 4 उसका बाप सिद्ध नहीं कर पाएगा। बस महाराज जी मन जो बताएगा उसका कह रहा है कार 7वां सत ही कहते 7वां सत है। 2 मैंने 4 होता है। ये कोनो टीचर कोई कहेगा 5 तो वही हो सकता है, क्या तो महानुभाव नहीं, उसके बाप का औकात नहीं है। 4 है तो 4 है, कारण है कि इंग्लिश में सिद्धांत है, और सिद्धांत जो है हमेशा क्या रहता है, एक रहता है। जैसे बिजली खतरनाक हो सकती है तो ये सिद्धांत है, किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए। ऐसा है तो हम कैन कुड में माइट सेल शुड ये सब पढ़ाएंगे, मॉडल ऑक्सिलरी तो उसमें समझाएंगे। ईमानदारी बताइए, इसका कॉन्सेप्ट आपके पास मिल ना गया, बस एक जगह और बाकी लगा जिसको हम फ्यूचर टेस्ट में पढ़ाएंगे। कैसे, तो ऐसे क्वेश्चन रहता है, ऐसे क्वेश्चन रहता है कि इफ यू डॉट 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 मी आई शैल हेल्प, सॉरी HELP है, आई यू, इसका मतलब है कि यदि तुम मेरी मदद करोगे, यदि तुम, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी मदद करोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। यदि तुम मेरी मदद करोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। तो इफ यू डॉट 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 मी आई शैल हेल्प यू, ऑप्शन में दे देगा, यहां पे ऑप्शन में दिया रहेगा इस तरह, हेल्प, हेल्प्स, हेल्पिंग, विल हेल्प। देखिए बहुत सुंदर, बड़ी एग्जाम में तो बाप रे बाप पूछिए मत, बहुत बार एक क्वेश्चन आया हुआ है कि इफ यू डॉट डॉट मी आई शैल हेल्प यू, यदि आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। तो इसमें हेल्प, हेल्प्स, हेल्पिंग, विल हेल्प। तो 80% भाई बहन क्या दिमाग लगाता है कि बप रे बप कितना हल्का बा का, तो है ना आई के साथ शैल प्लस V1 डले बा, तो के नहीं जाना यू के साथ विल प्लस V1, या विल V1 भर देगा, सर गलती हो जाएगा। इसको कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है। कंडीशन, शर्त लगा है कि यदि अनुष्का शर्मा मुझे आज 12 बजे रात को फोन करेगी तब मैं बात करूंगा। कंडीशन है, मैं तो बात करने के लिए तैयार हूं लेकिन फोन में करेगी तो अगर फोन नहीं करेगी तो हम बात नहीं करेंगे, मतलब नहीं समझे, शर्त लगा है इसमें। यदि वह वहां जाएगा तो उसे नौकरी मिलेगी। तो कंडीशन है, नौकरी तो वहां है लेकिन उसके लिए वहां पे जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एयरफोर्स में जाना है, लड़का फॉर्म भरेगा तब ना जाएगा जी। तो कंडीशनल सेंटेंस में एक तरफ शैल विल प्लस V1 रहे तो दूसरी तरफ V1 या V5 रहता है। तो इसको बड़ी सुंदर हम सिंपल फ्यूचर टेंस में कंटेंट इसका लिखा है, समझाएंगे। बाकी अब दुनिया में कहीं नहीं इसका प्रयोग होगा, बाकी हो गया। बस 1 2 और सेंटेंस है, जैसे मे गॉड हेल्प यू, तो कैसे उसमें हम प्रयोग करेंगे, शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट इंटर यू टू आउट टू के बाद हमें सब V1 का प्रयोग करते हैं। तो मॉडल ऑफ डिलीवर पढ़ाएंगे ना तो उसमें हम लिखवाएंगे। टोटल कंसेप्ट इसका आपको क्या हो गया, मिल गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है इसमें? तो नहीं दिक्कत है। चलिए, हमारे कुछ ऑनलाइन भाई बहन भी जुड़े हैं। ऑनलाइन भाई बहन लोगों को अपनी फैमिली हम दिखा देना। चलिए, फैमिली दिखाई दे रहा है, सब लोग दिखाई दे रहा है ना, बहुत लोग दूर दूर से भी जुड़े होते हैं इसमें। तो अपनी क्लास की अभी सब कोई पूरा क्लास करना है, आसान है। चलिए, बहुत अच्छा, ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।